राशन कार्ड, अपना शादी निकाहनामा, ठीक है ना, और इसके साथ एक और होती थी पासपोर्ट। 3 हमारी पहचान थी पाकिस्तानी होने की। हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के बाद। एक एक फैमिली के 4-4 जॉइंट फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं। वो इस वक्त घर लेने कहाँ जाएंगे? 1.5 लाख रुपए कराया है, 2 लाख रुपए कराया है, क्योंकि 1952 के बाद ये आबादी बनती है। ये पहली पाकिस्तान की आबादी थी, पाकिस्तान की पहली आबादी थी जिसको डिज़ाइन किया गया था। अंग्रेज़ ने डिज़ाइन किया। आप तारीख देखेंगे ना तो अंग्रेज़ के डिज़ाइन के पूरा नाज़माबाद नोट नाज़माबाद। क्या बात करूं बेटा, क्या मुकम्मल करूं। देखो ये हम लोग के यह हालत है, ये क्या है? ऐसे होता है। हम इंसान नहीं है, हमारा हक नहीं है पाकिस्तान में। अभी हमारी माँ बहनें कैसे लेटरिन में जाएंगी बताओ? लेटरिन तो तोड़ दिया। 70 से ज़्यादा अफराद हैं उस घर में, एक घर आपके घर में। ये दादा से लेके इन्होंने ज्वाइंट फैमिली इनकी चल रही है। दादा से लेके ये लोग 70+ फैमिली मेंबर्स हैं इनके। करना चाहता हूँ कि हम भी इंसान हैं, हम भी हक रखते हैं, हम भी पाकिस्तानी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी के इलाके में, और ये बुलंद वाला इमारत जो कि 3 या 4 मंजिला थी, उसको मुकम्मल तौर पे मट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो मुजाहिद कॉलोनी में चल रही है गुज़िश्ता कुछ दिनों से, इसकी एक अपडेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो घर जो बने हुए नज़र आ रहे हैं ये भी तोड़ दिए जाएंगे और इसी तरीके से मट्टी के ढेर में तब्दील कर दिए जाएंगे। ये है PSO पंप, और उसके साथ ये इमारतें बनी हुई थी जिनको गिराया जा रहा है गुज़िश्ता 2-3 दिनों से, इनको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत। आइए दिखाते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ पर। वो सब देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक रहिए, देखिए, जानिए मज़ीद तफ़सीलात, और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में करें। लोगों से भी बातचीत कराएंगे जो यहाँ के मुकामी लोग हैं जिनके ये घर तोड़े जा रहे हैं, उन सब से भी हाल अहवाल लेंगे और उनके व्यूज़ भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ वीडियो शुरू करें। क्या बात करूं बेटा, क्या मुकम्मल करूं। देखो ये हम लोग के यह हालत है, ये क्या है? ऐसे होता है। हम इंसान नहीं है, हमारा हक नहीं है पाकिस्तान में। अभी हमारी माँ बहनें कैसे लेटरिन में जाएंगी बताओ? लेटरिन तो तोड़ दिया। तो पूरा घर तोड़ देते, खुश तो हो जाते ना, आपका तो दिल खुश हो जाता। आपने तो अपनी जिद पूरी कर ली। हम तो इंसान ही नहीं है। 80 साल हो गए इस घर में। झोपड़ी लिया था 400 रुपये का मेरे बाप ने। हम 10 खानदान इसमें मर गए, जी गए। बेटा हम भी इंसान हैं, हम भी कुछ हक रखते हैं। ऐसे नहीं करो, कुछ एहसास करो हमारा भी। आखिर मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। कितने हुक्मरानी करोगे, कब तक करोगे, कहाँ तक करोगे? कितने आए, कितने चले गए? बस मैं आपसे यही गुजारिश, यही ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि हम भी इंसान हैं, हम भी हक रखते हैं, हम भी पाकिस्तानी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरा नाम है मुहिबुल्लाह। क्या हुआ यहाँ पे? कोई जख्मी हो ये गया? ऐसा हुआ ना, यहाँ ये हमारा इलाका पहले बच गया था, और केडिया वाला के 150 फुट से ज़्यादा उनकी कटिंग हो गई थी और उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने जुल्म करते हुए हमारे मकानों को तोड़ा। इस जुल्म के नतीजे में हमारा एक चाचा था, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो तो वफ़ात हो गया। हमारा यहाँ एक रिश्तेदार था, उसको भी हार्ट अटैक हुआ, वो जना अस्पताल में अभी। और इस परेशानियों की वजह से और इसी तरह इस तकलीफ़ की वजह से यहाँ बच्चे हैं हमारे। अब हमारे पास मुतबादिल जगह भी नहीं है कि बच्चों को वहाँ मुंतकिल करें। हमने इनसे ये दुआ और फरियाद और ये मिन्नतजारी हमने की। हमने कहा कि हम कुछ मोहलत दीजिए, हमें कोई टाइम दिया जाए, 10-15 दिन का टाइम दिया जाए, ताकि हम मुतबादिल जगह अपने लिए कोई किराए का मकान देखें और अपने बच्चों को वहाँ शिफ्ट करें। फिर तुम तोड़ दो भाई मुतबादिल, तो हमें इतने टाइम दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों को एक तरफ लेके जाए और किराए का मकान देखें। छोटे बच्चे सब यहीं के रिहायशी, और सब अब दर बदर हो चुके। ये सामान जा रहा है, सुजुकी पे लोड हो रहा है।
देखें व्यूअर्स आप, इस तरीके से घरों के मेन गेट्स को तोड़ा जा रहा है ताकि लोग जल्द से जल्द यहाँ से घरों को खाली करें। ये एक और टूटा हुआ घर। तो आइए बात करते हैं यहाँ के रिहायशी अख्तर साहब हैं, उनसे जानते हैं तफसीलात इस इलाके के बारे में। क्या कह रहे हैं? मैंने खुद अपने हाथों से 1952, 3, 4, 9, 7 ये सारे पेपर मैंने खुद जमा किए हैं, क्योंकि कोर्ट में देने होते थे, कोर्ट में दिए भी हैं। क्योंकि देखो उस वक्त पाकिस्तानी होने की पहचान थी आपकी सिर्फ राशन कार्ड, अपना शादी निकाहनामा, ठीक है ना, और इसके साथ एक और होती थी पासपोर्ट। 3 हमारी पहचान थी पाकिस्तानी होने की। हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के बाद। तो उस वक्त के यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा खुद किए हैं, अपने हाथों से जमा किए हैं, कोर्ट में दिए हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ हुआ है प्रैक्टिस। ये 1952 में ख्वाजा नाजिमुद्दीन के नाम पे ये बनता है नाज़माबाद। इससे पहले सेटेलाइट टाउन था जब नक्शे में बना था, ठीक है ना। उस काम वहाँ पे इन लोगों ने काम किया था। ये सारे उस वक्त बिक रहे थे, 3500 रुपये में प्लाट बिकता था। गरीब के पास 3500 नहीं तो 50 रुपये उसकी तनख्वाह थी, वो कहाँ से लेता? उसने 100-150 रुपये में ये प्लाट लिए। तो उस वक्त के पेपर यहाँ पे मौजूद थे, सब कुछ था। देखो मुख्तलिफ हालात थे, कराची पे गुजरे, पठान महाजिर के लोग मुख्तलिफ हवालों से इन लोगों को नहीं मिल सका, वो लीज नहीं मिली या जो भी चीज़ें नहीं मिलती थी, ठीक है ना, पेपर। लेकिन रिहायशी तो है ना, यहाँ पे रहने वाले तो हैं, एक ज़िंदगी गुजारी है। मेरी चौथी नस्ल आज यहाँ पे, यानी मेरा वालिद था, ठीक है ना, मैं, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, 4, अब 30 अफराद हैं इसमें। तो हम कहाँ जाएंगे मुझे बताओ ना। एक फैमिली के 4-4 जॉइंट फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं, वो इस वक्त घर लेने कहाँ जाएंगे? 1.5 लाख रुपए कराया है, 2 लाख रुपए कराया है। मैंने अगर 25 साल सहाफ़त की, एक मोटरसाइकिल मेरे पास पूरी कमाई है मेरी, इसके अलावा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा मुझे बताओ। ये रियासत अगर कुछ दे रही है, देखो एक जमहूरी दौर है ना, जमहूर से बन के जमहूरियत बनी है, तो कम से कम वो जमहूरी लिहाज से वज़ीर आला नहीं आता, वज़ीर बल्दियात नहीं आता, कुछ 3rd 2nd कैटेगरी को वो कोई भी मिनिस्टर आए या कचेरी लगाए, बोलो यार देखो ये रियासत को चाहिए ये जगह, ये घर टूटेंगे, तोड़ दो, बिल्कुल आप तोड़ सकते हो। लेकिन आप बोलोगे यार आपको हम मुतबादिल देंगे बतौर इंसान, इंसान के बच्चे हो तुम, इंसान के बच्चों की तरह मुतबादिल देंगे। अभी वो कोने पे जो घर टूट रहा था ना, कल जो बिल्डिंग तोड़ रहे थे होटल, उसके नीचे से बिल्ली के ऊपर वो गिरा है, वो बिल्ली को उसने मुर्दा निकाला है। यानी एक जानवर अपना आशियाना नहीं छोड़ रहा, एक परिंदा अपना आशियाना नहीं छोड़ता, तो इंसानों से कैसे तवक्को कर रहे हो कि यार वो इतनी आसानी से छोड़। किसी ने एक पत्थर तक नहीं मारा, कोई इनको गूंगा नहीं करते, इतनी खामोशी से आते हैं और ये काम करके जा रहे हैं। घर तोड़ रहे हैं यार, इंसानों के घर तोड़ रहे हैं। ये फ़लस्तीन नहीं है। हम मोदी मस्जिद गिराता है तो हमें नज़र आता है और हम उसको सोशल मीडिया पे उस पर दिखाते रहते हैं, ईमानी जज्बा भी होता है, 10 जगह शेयर करने पे हमें सवाब भी मिलता है। ये घर टूट रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। कल ये मस्जिदें टूटेंगी, किसी को कोई नहीं पता। ये पता है ना, हज़ारों बच्चे यहाँ पे स्कूल से जाएंगे, मदारिस से जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? पूरा साल ज़ाया होगा उसका। ये वालदेन कहाँ जाएंगे यार? हम तो 50 साल अगर उम्र है तो ये यादें वादें तो गई एक तरफ ना, किस तरह अपना आपको वहाँ दूसरी जगह जाके सेट करेंगे? आप कम से कम यहाँ पे मुतबादिल तो दो ना, बेहतर मुतबादिल तो दो। आगे बैठो, बोलो हाँ यार तुम भी इंसान हो, हमने तुम्हें 5 साल पहले वोट लिया था, उसी तरह आपके हम आपसे बैठ के बात करते हैं। आपको जो ना रोटी कपड़ा और मकाम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, जो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, वो बेनज़ीर भुट्टो जब अक्टूबर जब यहाँ पे सानिया कारसाज के बाद इन्हीं गरीबों के घरों में जाती थी ना, और उसी के नाम पे तुम या 19 साल से सियासत कर रहे हो, हुकूमत इंजॉय कर रहे हो। तो भाई ये वही जमहूर है ना यार, इसी जमहूरियत के इसमें आ जाओ तुम, आके यहाँ बैठ के बात करो कि हाँ यार तुम्हें मुतबादिल मिलेगा। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इनको छत मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें ये भी नहीं पता कि यार हम जा कहाँ रहे हैं। तो इतनी मुश्किल क्यों है? इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखें एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, 1971 का नक्शा 53 साल बाद केडीए को याद आता है, और वो केडीए उस नक्शे को लेके, उसके नक्शे में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो फैक्ट्री है ना, इसके बराबर इसकी दीवार से लेके 150 फीट रोड केडीए का। तो 150 फीट रोड तो केडीए को मिल गया। अब जो ये 69 घर है ना, इनके सिंध कच्ची आबादी में लीज पेपर पड़े हैं। तो 2 सरकारी इदारे आमने सामने होने चाहिए ना कि गरीब होना चाहिए। फिर जस्टिस ने फैसला दिया और उन्होंने 13 तारीख तक हमारे पास स्टे था। अब इन्होंने आईनी अदालत लगा के, आईनी अदालत इस काम के लिए लगी हुई है, जस्टिस के आगा साहब, अब्दुल करीम मेमन साहब, ठीक है, वो जरदारी साहब के यार हैं, जरदारी साहब यारों के यार हैं। उन्होंने ये फैसला मनपसंद 26 तारीख को दिसंबर को
केस लगता है, दरख्वास्त, 31 को उसका फैसला हो जाता है। वो कहते हैं कि जी केडीए जो दिल चाहे करता करे। यार केडीए क्या मतलब कह रहे? आधा कराची कई सौ गोठों पे मुश्तमिल है, फिर केडीए भी तोड़े। कराची का 40 साल पहले अगर नक्शा लोगे तो 40 साल पहले तो आपको आधा कराची खाली हो जाएगा, क्योंकि 1952 के बाद ये आबादी बनती है। ये पहली पाकिस्तान की आबादी थी, पाकिस्तान की पहली आबादी थी जिसको डिज़ाइन किया गया था। अंग्रेज़ ने डिज़ाइन किया, आप तारीख देखेंगे ना तो अंग्रेज़ का डिज़ाइन किया पूरा नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद। तो कच्ची आबादी तो हर जगह होती है। स्लम एरिया तो मुंबई में भी है, स्लम एरिया तो पूरी दुनिया में, यूरोप में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, हर जगह होता है। तो यहाँ पे भी अगर स्लम एरिया है तो आप उसको कम से कम फैसिलिटेट नहीं करते हो, तो इस तरह जुल्म तो नहीं करो ना यार। इसका मतलब है तुम कच्ची आबादी पूरे शहर की तोड़ोगे, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। 70 से ज़्यादा अफराद हैं उस घर में, एक घर आपके घर में। ये दादा से लेके इन्होंने ज्वाइंट फैमिली इनकी चल रही है, दादा से लेके ये लोग 70+ फैमिली मेम्बर्स हैं इनके। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ भाई। हमारे यहाँ सिर्फ एक खूबसूरती हमारे माशरे की ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, और वो भी इस तरह अगर घरों को तबाह करते जाएंगे ना तो ये नहीं स्लम एरिया में होता है। जब पैसा आ जाता है तो शायद हर बंदा अलग होता है, लेकिन मजबूरी के तहत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब एक बंदा जो है बता नो गरीब आदमी को तोड़ के बाहर फेंक दोगे, वो कह लोगे जाओ। अब वो 1.5 लाख रुपए एडवांस देगा, 50,000 रुपये किराया देगा, 30,000 रुपये किराया देगा, 20,000 रुपये किराया देगा। तो सैलरी का रेशो क्या है आपको पता है ना? गवर्नमेंट कहती है 35-37 हज़ार रुपये सैलरी रेशो है। तो 35-37 में अगर 15-20 हज़ार रुपये किराया देगा तो खाएगा क्या, बच्चों पे क्या लगाएगा? खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो गई तो हर चीज़ तो आपको पता प्राइवेटाइज है। सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मिल सके, तो सब चीज़ें तो हमने ख़रीदनी है। तो 37,000 में क्या ख़रीदेंगे? तो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट मुजाहिद कॉलोनी में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान अब तक कितने घर टूटे, क्या लोगों की राय है, क्या कमेंट्स हैं, वो सब हमने आपको इससे आगाह किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।